नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं हाजीपुर लोकसभा के राजापाकड़ विधानसभा के राजापाकड़ प्रखंड में और यहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रखंड कार्यालय खुला है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं आज प्रखंड कार्यालय खुला है। उपेंद्र यादव जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने फीता काट करके इसका उद्घाटन किया। इसके बाद से स्वर्गीय रामविलास पासवान और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के माल्यार्पण किया है। इसके बाद तमाम लोग बैठे हुए हैं, हम आपसे बात कराएंगे। हाजीपुर सीट लगातार इन दिनों हॉट सीट बना हुआ है चाचा भतीजे की लड़ाई में। वैसे में प्रखंड कार्यालय जो खुला है, इसको क्या माना जाए कि अब इलेक्शन की शुरुआत हो गई है या कुछ और? तस्वीरों के माध्यम से देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं। उपेंद्र जी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, प्रखंड कार्यालय आज खुल गया। देखिए, पार्टी का कार्यालय पूरे बिहार में हर जिलाओं में जाकर के मैंने खुला जा रहा है। इसी संदर्भ में हाजीपुर प्रोपर में भी हम लोग का पार्टी का कार्यालय खुला है। फिर इसी कड़ी में आगे हम लोग आज राजापाकड़ प्रखंड में आज कार्यालय का आज हम लोग उद्घाटन किए हैं, खोला गया है। क्योंकि जितने भी पब्लिक हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी पब्लिक का समस्या हो, चूँकि अब राजापाकड़ के पब्लिक हाजीपुर में नहीं जाएगा, यहीं पर उनका सुनवाई होगा। बिल्कुल यहीं सुनवाई होगा। किसी भी तरह का कोई समस्या हो, किसी तरह की कोई बात हो, तो हमारे जो पार्टी के हैं वरिष्ठ नेतागण हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं यहाँ के, या फिर हमारे इस प्रखंड के जो नेता हैं, सब लोग मौजूद रहते हैं। और इसके बाद यहाँ बैठने उठने का भी एक साधन हो गई, ताकि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। लोकसभा की तैयारी तो बहुत पहले ही से शुरू है। लोकसभा का तैयारी आज थोड़े शुरू होना है। वो हम रहा है कि चिराग पासवान लड़ेंगे कि पारस जी लड़ेंगे। अभी तक आप लोग चिराग का भूत नहीं उतर पाए। हम लोगों का कहला भूत सवार होगा। चलिए, पारस जी के हनुमान रंजीत पासवान जी, रंजीत जी किसका दावा सही माना जाए? आपको ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे चिराग पासवान ने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप ऐसा आप लोग प्रेस का मीडिया है, ऐसा सवाल करते हैं। चिराग पासवान जमुई में है, अब ये सवाल उससे जाकर पूछिए ना, जमुई में वो बात करें ना। आप यहाँ हमारे नहीं सुनिए, स्टेडियम से अब छोड़िए ना। अच्छा स्टेडियम अब फलना ओकरा ज़्यादा पारस बाबू रैली कर चुके होंगे, इसको बात जानना चाहिए। चिराग पासवान को है दम, एगो एमएलए बनाया है। पारस बाबू सैकड़ों एमएलए बना दिए हैं, रोड पर घूम रहा है। आप पारस बाबू को तुलना अगर चिराग पासवान से करते हैं तो आपको पता नहीं, पारस बाबू के बारे में आपको आइडिया ही नहीं होगा। चलिए, हमको आइडिया नहीं है, जनता को आइडिया होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है, एकदम पारस यही लड़ेंगे हाजीपुर से। देखिए, हाजीपुर के वर्तमान में सांसद पशुपति कुमार पारस जी हैं और हम एनडीए के सबसे पहले उनके सहयोगी भी हैं, बिना शर्त के भी हैं। और एनडीए का जो भी कार्यक्रम हुआ है, हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लिए हैं। हम इसमें दावा का और बिन दावा का सवाल ही नहीं बनता है। हम चूंकि इसके सिटिंग भी हैं और हम एनडीए के जब तक हमारे नेता हैं, वो तब तक एनडीए के साथ ही रहेंगे। ये पहले से भी घोषणा कर चुके हैं कई बार भी। इसलिए ये प्रश्न नहीं उठता है कि कौन यहाँ से लड़ेगा। हम लड़ेंगे और हमारा ये कोई जो पार्टी के कार्यालय है, वो जनता के सहयोग के लिए खुल रहा है और आगे भी हम इस पर काम करते रहेंगे। और जहाँ तक चुनाव की तैयारी की बात है, तो चुनाव की तैयारी तो पिछले 5 वर्षों से हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। हमारे नेता लगातार अपने एक कंटिन्यूटी चल रहा है। चूँकि हम जानते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे, जीना मरना उसी के साथ है। इसलिए वो प्रश्न जो आता है कहीं से भी कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, हम एनडीए के साथ ही हैं, हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। आप लोग के हिसाब से बेकार है? नहीं, बेकार है। जो लोग भी उठाते हैं सर, एनडीए के दोनों सहयोगी चाचा भतीजा हैं, दोनों का अपना दावा है, तो प्रश्न नहीं उठेगा? देखिए, आप तो पुराने साथी हैं, प्रेस के साथी हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब 77 में हाजीपुर लोकसभा है और अरौली विधानसभा हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के लिए छोड़े, और फिर जब यहाँ राज्यसभा गए तो उस समय चिराग जी मौजूद थे, उनको नहीं टिकट देके हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू को यहाँ से जी हाजीपुर दिया। और जो शख्स
हाजीपुर के लोगों के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 12 जनपद में जो एक डेरा बनाए हुए थे, वो आप भी जानते हैं बढ़िया से, वह शख्सियत तोड़ने का काम किया और हाजीपुर के लोग को अलाउ बंद किया। वह शख्सियत को हाजीपुर लड़ने का हिम्मत नहीं होना चाहिए। वैसे व्यक्ति को हाजीपुर के नाम नहीं लेना चाहिए। वैसे व्यक्ति जो हाजीपुर के लोग का दुर्भाग्य वहाँ तुरतुराने का काम किया और इसलिए हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, हम लोग के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी यहाँ दे के गए हैं हाजीपुर लोकसभा चुनाव। इसलिए यहाँ किंतु परंतु चलिए, तो निश्चित तौर पर मीडिया में तो ये सवाल उठेगा, लगातार जब ये बातें उठ रही है तो निश्चित तौर पर जब तक एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यह क्लियर नहीं होता है, मीडिया में तो सवाल उठेगा। लेकिन यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपने भाई केंद्रीय मंत्री पारस जी को हाजीपुर सौंपा था। पारस जी ने लगातार कहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी हम हैं, चिराग पासवान उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। दोनों के दावों में कितनी सच्चाई है तो बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।